हमारे मोहल्ले में एक मकान खाली पड़ा था जिसकी छत पर हमारे घर के सामने ही थी। मैं अक्सर शाम के वक्त ऊपर चली जाया करती थी, मगर कल से एक लड़का उस छत पर आ रहा था, जो दिखने में बहुत ज्यादा हसीन था। मैं पहली नज़र में ही उस पर अपना दिल हार बैठी थी, मगर उसकी कुछ खास तवज्जो मेरे ऊपर ना थी। फिर 2 दिन गुजरे जब अम्मी खाला की तरफ गई और मैं घर पर अकेली थी, तो खाला की तरफ से आई हुई बिरयानी प्लेटों में डालकर मैं उस घर में चली गई। जब मैंने घंटी बजाई तो वही लड़का मेरे सामने खड़ा था। मैंने बिरयानी की प्लेटें उसे दी और उससे बात करने का बहाना बना लिया। तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और यह घर मैंने किराए पर लिया है। मेरी नौकरी इसी शहर में लगी है और मैं एक गांव से आया हूँ। वो दिखने में गांव का हरगिज ना लग रहा था। शायद वो मेरी नज़रों को पहचान चुका था। अब वह भी मुझ पर नज़रें रखने लगा था। शाम के वक्त मैं रोजाना छत पर चली आती, तो वह भी छत पर चला जाता। फिर हम दोनों की नज़रें मिली और हम दोनों में मोहब्बत का जज्बा उभर आया। उसने मुझे अपना नंबर दिया। हमारी बातें शुरू हुई। अब रात भर हम दोनों एक दूसरे से बात करते और जब एक दूसरे को देखने का दिल करता तो छत पर आ जाते। फिर एक दिन शकील ने मुझे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। मैं भी इस बात पर राजी हो गई और मौके की तलाश करने लगी। अबू तो वैसे भी सारा दिन गोदाम पर होते। रात को थक हार कर घर आ जाते और अम्मी सारा दिन सलाई करती रहती। कभी कभार खाला की तरफ चली जाती। खाला का घर 2 गली छोड़कर था। अम्मी जब भी उनकी तरफ जाती तो काफी देर वहां बैठकर उनसे बातें करती, क्योंकि मेरी कईम भी थी और उनकी शादियां होने को थी। खाला उनकी की चीजें बनाती तो अम्मी से मशवरा करती रहती। यूं तो मैं भी जवान हो गई थी, मगर अम्मी को फिलहाल मेरी शादी की कोई भी फिक्र ना थी। लेकिन मुझसे अब बिल्कुल भी सब्र नहीं किया जा रहा था। मुझे जल्द से जल्द किसी मर्द को हासिल करना था, और अब तो मेरे मुआलिदा ने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी थी, क्योंकि वो था भी अकेला। फिर एक दिन जब अम्मी के खाला की तरफ चली गई तो मैंने शकील को कॉल की कि मैं आ रही हूँ। शकील ने मेरे आने से पहले ही अच्छे से कमरा सेट कर दिया था। फिर मुझे बेड पर बैठने को कहा। वो मुझे डायरेक्ट ही बेड पर ले आया था। मुझे यह बात बहुत अजीब महसूस हुई, मगर मैं खामोशी से फिर आहिस्ता आहिस्ता शकील मेरे करीब आया और मैंने भी आंखें मूंद ली। फिर हमारे बीच हया के सारे पर्दे गिर गए। जब शकील ने मेरी सारी शर्म हया खत्म कर दी। पहले तो मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वह दर्द सुकून की शक्ल इख्तियार करने लगा। अब वक्त का पता ही ना चला। पूरा आधा घंटा गुजर गया और शकील मुझसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी बार बार नज़र घड़ी की तरफ जा रही थी और मुझे यह खौफ भी खाए जा रहा था कि कहीं अम्मी वापस ना आ जाए, और अगर उनको शक हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो वह यकीनन अब्बू से मेरी शिकायत कर देगी। मगर शकील का टाइम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मैं हंसकर शकील से कहने लगी कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो जो इतना वक्त लगा रहे हो। मेरी भी यह पहली दफा थी, इसलिए मुझे कुछ खास अंदाजा न था। फिर आखिरकार 1 घंटे बाद शकील नडाल होकर मुझसे अलग हो गया था। मैंने आज जैसे जन्नत की सैर कर ली थी। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई थी और मेरे गाल भी लाल हो रहे थे। जब मैं घर आई तो जल्दी से अम्मी को ढूंढने लगी, मगर शुक्र अदा किया कि अम्मी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। तभी मुझे पीछे से आवाज आई। अम्मी ने कहा, सोबी मुझे जल्दी से पानी लाकर दो, मैं बहुत थक गई हूँ। उसका मतलब था कि अम्मी मेरे बाद घर में दाखिल हुई थी। फिर मैंने जल्दी से अम्मी को पानी दिया और अपने कमरे में आकर शकील के बारे में सोचने लगी। शकील एक सेहतमंद वजूद का मालिक था और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी था। गांव की देसी चीजों ने उसे मजीद सेहतमंद बना दिया था। अब मैं शकील के साथ ख्वाब सजाने लगी थी। सारी रात शकील की यादों में गुजर गई। अगले दिन शकील का कोई अता पता नहीं था। उसके घर पर भी ताला लगा हुआ था। मैं मुसलसल उसका नंबर ट्राई करती, मगर उसका नंबर भी बंद जा रहा था। मैं कई मर्तबा छत पर भी उसे देखने आई थी,
मगर ना जाने वो बिना बताए मुझे अपनी सुहानी ख्वाब दिखाकर कहाँ चला गया था। एक हफ्ता यूं ही उस शकील की यादों में गुजरा था। फिर अचानक जब मैं अम्मी के साथ खाला की तरफ जा रही थी, शकील के घर का दरवाजा खुला देखा और अब्दुल्ले के साथ अम्मी के साथ खाला की तरफ चली गई। वहां तबीयत की खराबी का बहाना करके जल्द ही घर आ गई और सीधा शकील के घर चली गई। शकील मुझे देखकर चौंक गया। मैंने उससे गायब होने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम एक कुंवारी लड़की हो, मुझे तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तो मैंने जल्दी से शकील के हाथों में हाथ डाल दिए और उसे कहने लगी कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी तुमसे मोहब्बत करने लगी थी और तुमसे यही सब कुछ चाहती थी। शकील ने कहा, मैं तो समझा था कि तुम मुझसे नाराज हो गई होगी, मगर तुम तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हो। फिर मैंने शर्म से नज़रें झुका ली। तो उसने कहा, चलो फिर उसी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने गांव चला गया था। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उनका इलाज करवाना था। फिर शकील ने देसी घी के 2 चम्मच दूध में डालकर पिए और मुझे लिटा दिया। फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। अब तो 1.5 घंटा गुजर चुका था। शकील तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझ में भी एक अजीब सा सुरूर आने लगा था और मैं भी यही चाहती थी कि 2-3 घंटे तक शकील नीचे ही ना उतरे, बल्कि इसी रफ्तार के साथ चलता रहे। बिल आखिर 2 घंटे के बाद ना चाहते हुए भी शकील नाल होकर मेरे साथ ही लेट गया था। पर मैं जल्दी से उठकर अपने घर आ गई थी। अम्मी अभी तक घर वापस ना आई थी। मैंने शुक्र का सांस लिया और शावर लेने चली गई। जब अमीन घर आई तो मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगी और कहने लगी कि यह मगरिब का कौन सा टाइम है शावर लेने का। तो मैं अम्मी से कहने लगी कि अम्मी, मेरी तबीयत ओझर होने लगी थी। ना जाने क्यों सर भारी होने लगा था, इसलिए सोचा कि नहा धो लूं। अम्मी मठ में हो गई थी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। अम्मी घर में ही मौजूद थी। शकील मैसेजेस और कॉल्स कर रहा था, मुझे अपने घर बुला रहा था। जब मेरा वहां जाना आज बहुत मुश्किल था, मैंने शकील को बताया कि आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। मैंने मशीन भी लगाई हुई है और कपड़े धो रही थी। अम्मी घर में मौजूद थी। शकील मुझसे नाराजगी का इजहार करने लगा और कहने लगा कि मैं सच में नाराज हो जाऊंगा अगर तुम ना आई तो। फिर मैं उसे कहने लगी कि मैं कपड़े लगाने छत पर जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। जब मैं छत पर चली गई तो कुछ ही देर गुजरी थी कि शकील भी कूदकर छत पर आ गया था और मुझे उसने अपने आसा में जकड़ लिया था। मैं बहुत कापाद हो गई थी। उससे कहने लगी कि खुदा ना खास्ता अम्मी अगर छत पर आ गई और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो वह मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। मगर शकील को किसी बात की होश ही नहीं था। उसे तो बस अपना ही पता था, वह अपने दिल की ही सुन रहा था। फिर उसने मुझे वहीं रखी चारपाई पर और सब कुछ करना शुरू कर दिया। यकीन बहुत ज्यादा वक्त लगाता था। तभी मेरी नज़र सामने आमस की छत पर गई। वहां से एक लड़का हम दोनों को देख रहा था। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से शकील को हटाया और भागते हुए नीचे चली गई। अब मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था कि ना जाने वह अब अम्मी को क्या कुछ बताएगा। वह लड़का सिर्फ 16 साल का था। फिर अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो वही लड़का दरवाजे पर मौजूद था। मुझे देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर गई। जब मैंने उसे कहा कि क्यों आए हो, तो उसने कहा मेरी बाल वहां गिर गई है, वही उठाने आया हूँ। मगर हमारे घर उसकी कोई बाल ना आई थी। उसने इधर उधर देखा, फिर मुझसे कहने लगा कि अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो शाम को सुबह के 4 बजे छत पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं बहुत कापाद हो गई थी। फिर शाम के सुबह के 4 बजे बजते ही मैं छत पर चली गई। जब उसने भी मेरे साथ यही सब कुछ करने की फरमाइश की तो मैं बहुत ज्यादा कापाद हो गई थी, क्योंकि मैं शकील की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और मैं किसी दूसरे के साथ यह सब कुछ नहीं करना चाहती थी। तभी सामने ही से ही शकील नजर आया और वह भी छत पर चला आया। उस लड़के को धमकी दी,
अगर दोबारा उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो वह उसके साथ बहुत बुरा करेगा, क्योंकि शकील की बहुत सारे अफसरान से दोस्ती थी। वो लड़का शकील की धमकी से डर गया और वहां से भाग गया। फिर शकील छत से ही मुझे अपने घर ले गया और हम दोनों ने बहुत सारी मस्तियां की, क्योंकि अम्मी बाजार गई हुई थी और मुझे पूरा यकीन था कि 3 से 4 घंटे तक अम्मी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी वापसी पर खाला की तरफ भी जाना होता था। उन्होंने कहा था कि वह रात के वक्त अब्बा के साथ ही घर लंच, क्योंकि वह अब्बा को बता कर गई थी। आज शकील ने भी बहुत ज्यादा देर लगाई थी और मुझे भी बहुत ज्यादा सुकून महसूस होने लगा था। अब मुझे शकील की आदत लग चुकी थी और शकील के बगैर मेरा गुजारा मुमकिन ही नहीं था। शकील में इस कदर कूट कूट कर ताकत भरी हुई थी कि अक्सर ही इस बात पर हंसा करते थे। मैं उससे कहती थी कि तुम देसी चीजें खाते हो, तो वह मुझसे कहता कि तुम्हें तो इससे भी ज्यादा की जरूरत है। मैं तो महज 1.5-2 घंटे में हट जाता हूँ, मगर तुम्हें तो पूरी रात भी कम पड़ सकती है। अब वह भी मेरी आइटा से वाकिफ हो चुका था। फिर एक दिन शकील अचानक गायब हो गया।